हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वो यह है 4 पावर एक्स प्लस 4 पावर एक्स डिवाइड बाई 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 12। इसमें यह एक्स की कीमत जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 4 पावर एक्स जो है ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 4 पावर एक्स डिवाइड बाई 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से मैं 2 खत्म कर लेता हूँ, तो कैसे खत्म होगा, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 2 से, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 2 से, तो ये 2 और ये कैंसल आउट जाएंगे। दूसरी बात कि यहाँ पर पावर मैक्स हो, तो इनको लिख सकते हैं 4/2 होल पावर एक्स, क्योंकि ये x जो है 4 के ऊपर है और 2 के ऊपर भी है, इज इक्वल टू 2 मतलब 2 2 6 12, तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट 6। अब ये कैंसिल आउट जाएंगे, 2 मतलब 2 2 4, यानी ये हो जाएगा 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 6। अब बोथ साइड लॉग लेता हूँ, इस साइड से log 2 पावर x इज इक्वल टू, फिर इस साइड से log लेना होगा और यहाँ पर 6 की जगह लिख लेते हैं 2 क्रॉस 3। अब इन दोनों के लिए हमारे पास लोगरिथम के 2 डिफरेंट रूल्स है। वो यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a, एक ये है इन के लिए, और दूसरा ये है कि log a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b। ठीक है, अब इन दोनों को अप्लाई कर लेते हैं। देखो log 2 पावर x, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो log अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a, तो यहाँ पर ये x है पहले आ जाएगा, साथ में log 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब दो नंबर प्रोडक्ट में है, log अप्लाई कर ले फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है, तो ये हो जाएगा log 2, बीच में प्लस आ जाएगा, फिर log 3। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेता हूँ log 2 से, यहाँ पर डिवाइड बाई log 2, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 2 से, तो ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू, आप इनको स्प्लिट कर लेते हैं, log 2 डिवाइड बाई log 2, बीच में प्लस है, फिर log 3 डिवाइड बाई log 2, तो ये जो है फिर से कैंसिल आउट जाएंगे। और इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि log a डिवाइड बाई log b इज इक्वल टू log टू द बेस b आर्गुमेंट a। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू, इन की जगह हो जाएगा 1 प्लस, अब इन के लिए पहले एक ही log हो जाएगा, अब log 2 है यानी log b, तो b बेस है तो यहाँ पर 2 बेस हो जाएगा, अब log 3 है यानी log a, तो ये आर्गुमेंट की जगह है, तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट की जगह हो जाएगा। तो यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 12 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब देखो यह रिजल्ट x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 3। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो अब 4 की जगह लिख लेते हैं ये रिजल्ट, तो ये 2 टाइम्स 4 पावर x है, तो ये 2 टाइम्स 4 पावर x डिवाइड बाई 2 पावर x इज इक्वल टू 12 लिख लेते हैं। अब हमारे लिए आसानी होगी, देखो
लिख लेते हैं 2 डॉट, अब 4/2 लिख लेते हैं और होल पावर x कर देते हैं इज इक्वल टू 12। तो 2 डॉट ये बन जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। देखो 2 डॉट 2 पावर x, तो x की जगह ये रिजल्ट 1 प्लस log to the base 2 आर्गुमेंट 3 इज इक्वल टू 12। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब x पावर a डॉट x पावर b हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो ये 2 डॉट 2 पावर 1 हो जाएगा डॉट 2 पावर log to the base 2 आर्गुमेंट 3 इज इक्वल टू 12। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में लाग के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। पहले ये हो जाएगा 4 डॉट, अब बेस 2 है, पावर में लाग के साथ फिर बेस 2 है, आर्गुमेंट 3 है, फिर यहाँ पर आर्गुमेंट बी आ जाता है, तो यहाँ पर बी जो है वो 3 है इज इक्वल टू 12। तो 4 3 ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।